हेलो, दिस इज मिस्टर एस कुमार। डेल्टा मैथ्स क्लासेस में आपको एक बार फिर से स्वागत है। अभी 9th 10th और 12th के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, तो 9th क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी सिखा रहा हूँ, आप देखिए और जानिए कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो क्या करना है। देख लीजिए, है ना। आपको लिखा हूं मैं ये क्वेश्चन 1 में, कोफिशिएंट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल फॉर्म है। ये 3 पॉलिनोमियल दिया है हमने और इसमें से आपको ये फाइंड करना है एक्स की कोफिशिएंट। फटाफट जानते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। इट्स नॉट वेरी हार्ड। सबसे पहले ये देखते हैं, हमें एक्स की कोफिशिएंट चाहिए। एक्स की कोफिशिएंट, तो अगर एक्स की कोफिशिएंट चाहिए तो सबसे पहले आप इसे एक्सपेंड कर दें। बहुत सिंपल है। एक ब्रैकेट के अंदर टू टर्म्स है, पावर टू है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जाने तो ये है कि फर्स्ट वाला का स्क्वायर, फिर सेकेंड वाले का स्क्वायर, फिर -2 फर्स्ट इंटू सेकेंड। आप ऐसे भी बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी के फॉर्म पर खोल दिया आपने, है ना। और आपने जाना कि खोलने के बाद कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसमें एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, माइनस का 2। आप देख सकते हैं यहाँ एक्स कहीं नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स कहीं नहीं है, लेकिन हमसे एक्स की कोफिशिएंट पूछा गया है, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 0, बिकॉज एक्स है ही नहीं, कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, और यहाँ ओनली 2 है, कांस्टेंट टर्म है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0, यानी एक्स है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं एक्स माइनस 1 रेज टू 3, होल पावर 3 है इसका, तो हमें a माइनस बी होल के ऊपर इसे एक्सपेंड करते हैं। कैसे? a क्यूब मतलब x का क्यूब, फिर 3a² भी। आप इस तरह से सोच लें, पहले जो आइडेंटिटी है उसको सेट कर लें ऐसे, -3a² भी प्लस 3ab² और माइनस बी क्यूब, और यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट का क्यूब a क्यूब -3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ये स्ट्रक्चर सेट कर लिया। अब डालना क्या है, फर्स्ट में फर्स्ट को डालें, लास्ट में सेकेंड को डालें, पुट करते जाए, इन ये वैल्यू को पुट करते जाए, एक्स और 1 को, यहाँ एक्स यहाँ 1, यहाँ एक्स यहाँ 1 वाला दूसरा। तो आप देख सकते हैं ऐसे करने से आप बहुत आसानी से इसे एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड कर करके आपके पास ये सिचुएशन बना। आप देखिए यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, बट हमें ये चाहिए जहाँ सिर्फ एक्स है, क्योंकि एक्स की कोफिशिएंट निकालना है। एक्स के साथ कौन सा नंबर है? 3। तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या है? 3। 3 के आगे साइन देखना जरूरी है। कई बार बच्चे डायरेक्ट इसके साथ 3 है 3 लिख देते हैं। इसके साइन आगे का साइन प्लस है, नो प्रॉब्लम, तो सिर्फ 3 लिख दीजिए। बट अगर इसके साइन आगे का साइन अगर माइनस होता तो माइनस को भी दिखाना होता। थर्ड पार्ट है x-5 और x+6। सो सिंपल है। सबसे पहले आप इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। करते हैं फाइंड। सिंपल है, अगर आप इस आइडेंटिटी को याद रखते हैं कि अगर x प्लस ए हो और x प्लस बी हो, तो आप इसे कैसे करते हैं मालूम होगा आपको कि ये दोनों सेम है। फर्स्ट ध्यान से देखें, बट ये दोनों डिफरेंट है। ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, तो आपको एक आइडेंटिटी बता दिया गया है फटाफट करने के लिए। x² लिखें, फिर जो डिफरेंट है उसको आप प्लस करें, चाहे किसी भी साइन में हो आप उसे प्लस करें। मैं बोल रहा हूँ किसी भी साइन में हो, जो साइन के साथ ही यहाँ पर शो करें। आप बाहर में x लिखें, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें विद साइन। जैसे विद साइन में क्यों कर रहा हूँ वो बताता हूँ। आप देखें कि ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है ना। अगर मैं इसको फॉलो अप करूँ तो आप देखेंगे x² लिखा,
ए और बी, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है -5, तो देखो -5 ही लिखा, इसलिए मैं लिखा विद साइन। अब बी है प्लस में ही लिखा, बाहर में एक्स, ठीक है। और ए मल्टीप्लाई बी मीन्स -5 मल्टीप्लाई 6। हम इसके साइन के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, जो साइन इसका है प्लस रहने पर शो कर नहीं करते, बट माइनस में है तो उसे दिखाओ आप। क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये 6 - 5, 1 बचेगा प्लस का तो 1x, ये 6 5 या 30। अब आप देख सकते हैं ये वाली का आप ढूंढ रहे हैं कि एक्स के साथ क्या है, एक्स के साथ 1 है, तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है, सिर्फ 1 है, क्योंकि 1 इसके आगे प्लस का साइन है। देखिए अब क्या आपको कोफिशिएंट निकालने के लिए आया होगा 1 इसमें किसी पोलिनोमियल के फॉर्म में हो, दूसरे क्वेश्चन में भी कोफिशिएंट फाइंड करना है जो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हो, लेकिन कोफिशिएंट किसका फाइंड करना है वो देखना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। जब हम इस टर्म ऐसे टर्म को ढूंढ लेते हैं जिसमें जिसकी कोफिशिएंट फाइंड करना हो वो टर्म हमें मिल जाता है, तो उसके साथ के डिजिट को, नंबर को, इंटीजर्स को, कुछ भी है उसको लिखते हैं उसके साइन के साथ। अगर प्लस है तो प्लस लिखना नहीं है, बट माइनस में है तो माइनस लिखना जरूरी है। क्वेश्चन 1 का पार्ट सी क्या है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है, ये आपका क्वाड्रेंट बन गया, 2 डायमेंशनल प्लेन, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, या ऑरिजिन पॉइंट आपको दिखाना है। अभी मैं 4 पॉइंट को लेकर दिखा रहा हूँ आपको। 1 2 3 4, इधर भी लेते हैं, -1 -2 -3 इधर भी ले लेते हैं, 1 2 3 4, इधर भी ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4, ये डाउन होता जाता है, प्लस से इसे लिख देता हूँ, -2 -3, और ये पॉइंट है -4। हमें ये वाली पॉइंट को दिखाना है, -4, 3, -4 से 3 तक आना है। ये पॉइंट, ये वाली पॉइंट है आपका, इस पर आप देखेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर है दोनों, -4 और -3। अगर हमें ये फाइंड करना है कि perpendicular distance from x एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस को हमें देखना है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है, बाई की ओर जाएगा तो ये -3। तो और अगर हमें बाई एक्सिस से देखना है तो हमें ये वाली डिस्टेंस देखना है, ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस -4 है। तो अगर बाई एक एक्स एक्सिस से पूछ रहा है डिस्टेंस तो ये वाली डिस्टेंस होगा, बाई एक्सिस से पूछ रहा है तो ये वाला होगा। तो एक्स एक्सिस से -3 और बाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है इस पॉइंट तक, तो ये -4। ओके, आपको समझ में आया होगा।